नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, हम रोज नई जानकारी नया वीडियो लेके हाजिर होते हैं। आज फिर नई जानकारी नया वीडियो लेके हम हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि गधे की वो 3 बात जिसको समझने के बाद, सुनने के बाद, उस पर अमल करने के बाद इंसान कभी जीवन में धोखा नहीं खाता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। यदि कोई बंदा इन 3 बातों पर अमल करता है तो कभी भी वो धोखा नहीं खा सकता। जो लोग अक्सर बार बार धोखा खाते हैं उनको ये बात जरूर सुननी चाहिए। जो लोग कहते हैं ना, मुझे फला आदमी ने धोखा दे दिया है, मुझे फला लेडीज ने धोखा दे दिया है, मुझे फला इंसान ने धोखा दे दिया है, उन लोगों के लिए ये बात बहुत जरूर साबित होती है। ये बात बहुत सत्य साबित होती है। ऐसे लोगों को ये बात जरूर सुनना चाहिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इस बात को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इस बात को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बिगर समय जाया करे बिगर, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक गधा, एक सांप और एक मेंढक रहा करता था। सांप सहस्त्र बुद्धि था, मेंढक 100 बुद्धि था और गधा 1 बुद्धि था। अच्छी दोस्ती थी, अच्छे मित्र थे तीनों। एक ही जंगल में रहा करते थे। काफी समय गुजर गया। एक समय की बात है, गधा घूमता घूमता चरने के लिए जंगल में गया। वहां देखा कि जंगल में कुछ आग लगी हुई है। गधा दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। अपने मित्रों से कहा, हे सहस्त्र बुद्धि, हे 100 बुद्धि, जंगल में बड़ी तगड़ी आग लगी हुई है। सहस्त्र बुद्धि और 100 बुद्धि बोले, हे गधा, तू तो वैसे ही गधा है, क्यों डरता है तू आग से? हमारे पास है ना 100 बुद्धि है, सहस्त्र बुद्धि है, हम हमारा बचाव आराम से कर लेंगे, तू अपनी सोच। गधे ने सोचा कि हाँ, बात तो सही है भाई, इनके पास तो 100 बुद्धि है, सहस्त्र बुद्धि है, सांप के पास सहस्त्र बुद्धि है, मेंढक के पास 100 बुद्धि है, तो ये तो अपना बचाव कर ही लेंगे। गधे ने सोचा, मेरे पास तो कोई बुद्धि नहीं है, मैं तो 1 बुद्धि हूं, मेरा क्या होगा? इतनी सोच करके गधा रोने लगा। उन दोस्तों ने उनकी कोई सहायता नहीं की। सहस्त्र बुद्धि और 100 बुद्धि ने गधे की कोई सहायता करने का सुझाव नहीं दिया। गधे ने बार बार पूछा, हे भाई, आपकी सहस्त्र बुद्धि और 100 बुद्धि का प्रयोग करके मुझे भी कुछ मार्ग बता दीजिए जिससे मैं भी अपना बचाव कर सकूं। लेकिन दोनों घमंड में बड़े चूर थे। घमंड ये था कि मेरे पास 100 बुद्धि है, एक कहता मेरे पास सहस्त्र बुद्धि है। दोनों बड़े घमंड में चूर थे। गधे को कभी कोई सुझाव नहीं दिया। धीरे धीरे जंगल में आग बढ़ती गई। जब आग बिल्कुल नजदीक आने लगी तो सहस्त्र बुद्धि और 100 बुद्धि ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। सांप ने अपना दिमाग चलाया, सहस्त्र बुद्धि ने। वो एक पेड़ देखा, लंबा पेड़ था, बड़ा सारा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां जाके बैठ गया। पेड़ के ऊपरली डाली पे कुंडली मार के बैठ गया। दिमाग लगाया कि यहां तक आग थोड़ी आ सकती है, आग लगेगी नीचे नीचे लगेगी, ऊपर तो आग आ नहीं सकती। तो सांप सहस्त्र बुद्धि पेड़ की डाली पे चढ़ के बैठ गया। मेंढक जी ने अपनी 100 बुद्धि का प्रयोग करते हुए सोचने लगा कि मैं क्या करूं। बुद्धि लगाते लगाते उसको एक गोबर का ढेर दिखाई दिया। तो उसने बुद्धि लगाई कि मैं इस गोबर के अंदर घुस के बैठ जाऊं तो आग मेरे को छू भी नहीं सकती, क्योंकि गोबर में पानी होता है, गीला होता है, आग लगेगी, बाहर बाहर लगेगी, अंदर तो आग जाने से रही। तो मेंढक ने 100 बुद्धि का प्रयोग करके गोबर के अंदर घुस गया। गोबर के अंदर घुस के बैठ गया। अब बचा गधा। गधे ने सोचा कि मेरे पास तो कोई बुद्धि नहीं है, आज मेरा मरना तो बिल्कुल तय है, मैं मर के रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं। अब उसकी एक बुद्धि ने काम किया कि मुझे यहां से दौड़ना चाहिए, भाग लेना चाहिए। जब गधे की एक बुद्धि ने यह काम किया तो गधा वहां से दौड़ने लग गया। दौड़ते दौड़ते मीलों दूर गधा पहुंच गया। वहां जाके चैन की सांस ली। चैन की सांस लेने के बाद काफी समय निकल गया। जब जंगल में आग लग करके चारों तरफ पूरी ठंडी हो गई, उसके बाद गधे ने सोचा कि चलो अपने मित्रों से तो मिलके आए, 100 बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि हैं, पता नहीं कैसे होंगे। तो गधा वहां से वापस दोस्तों से मिलने के लिए आता है। गधा आके वापस उस पेड़ पे देखता है जहां पे सहस्त्र बुद्धि सांप बैठा हुआ था।
गधा देखता है कि पूरा पेड़ जला हुआ और जले पेड़ के ऊपर सांप लटकरा जला हुआ, खंकर बना हुआ लटकरा। गधे ने सोचा, रे सहस्त्र बुद्धि, तेरी सहस्त्र बुद्धि तो गई भाड़ में, तू तो बड़ा बुद्धिमान बन रहा था, खुद मर गया, हमें भी मराता तू। फिर देखता है चलो सहस्त्र बुद्धि का तो काम खत्म हो गया, सौ बुद्धि को देखते हैं। तो गधा सीधा गोबर के ढेर की तरफ चलता है। वहां जाके देखता है तो गोबर का ढेर भी पूरा जला हुआ पड़ा। गधे ने उस गोबर को इधर उधर किया, जले हुए गोबर को हटा के, राख को हटा के, अंदर देखा तो मेंढक जी जले हुए पड़े। मेंढक जी का भी खंकर बन गया, तो सौ बुद्धि भी खत्म हो गया। प्रिय दर्शकों, गधे से हमें ये 3 बात हमेशा सीखनी चाहिए। गधा कभी भी अपने मालिक से कुछ नहीं मांगता, जैसा रूखा सूखा उसको मिलता है वैसा खा के अपने काम में लग जाता है, दिन भर अपना काम करता है, कभी भी अपने काम से मुंह नहीं मोड़ता। चाहे आप कितना भारी काम करवाओ, कितना हल्का काम करवाओ, लेकिन कभी भी अपने काम से मुंह नहीं मोड़ता है गधा। तो गधे से पहली बात तो ये सीखने को मिलती, कभी भी परिश्रम से मुंह नहीं मोड़ो, मेहनत करने से कभी भी हार मत मानो। यदि आप हार मान जाते हैं तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। दूसरी बात ये मिलती है कि अपने पास जो बुद्धि है उसी का प्रयोग करो। किसी दूसरे की बताई हुई बुद्धि का प्रयोग यदि आप करते हैं तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। आपका माइंड जिस काम के लिए आपसे कहता है उस पर अमल करो। कोई भी बंदा यदि आपसे ये कह दे कि आप इस काम को कीजिए, लेकिन आपका उस काम में मन ही नहीं, आपका दिल ही गवाह नहीं करता उस काम को करने के लिए, और दूसरा बंदा जबरदस्ती आप उस काम करने के लिए कहे, तो क्या आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसीलिए गधे की तरह अपना माइंड का ही यूज कीजिए, अपना माइंड का ही प्रयोग कीजिए। आपका दिल जो कहता है उस काम में आप बिल्कुल जरूर सफल होंगे, उस काम को कीजिए। तीसरी बात, जो बंदा ये सोचता है कि मेरे बरोबर कोई ज्ञानी नहीं है, मेरे सिवाय किसी में दिमाग नहीं है, ऐसे बंदे बहुत जल्दी ठगा जाते हैं। इस दुनिया में वो हर पग पग पर खतरा मोल लेते रहते हैं। ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि मेरे अंदर इतना दिमाग है तो मैं तो आज तक रावण की नहीं चली, तो मैं करना बहुत गलत है। यदि कोई बंदा मैं करता है कि मेरे सिवा इतर कोई नहीं है, कि मेरे सिवा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मैं रावण जैसे की नहीं चली, तो हम तो इंसान हैं, मिट्टी के पुतले हैं, हमारी क्या औकात है। तो प्रिय दर्शकों, जो लोग मैं करते हैं ऐसे लोगों के साथ रहना भी अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। जो लोग परिश्रम से मुंह मोड़ते हैं, जो लोग सोचते हैं कि मुझे हराम की मिल जाए, ऐसे लोगों के साथ भी रहना दुर्भाग्य को आमंत्रित करना होता है। जो लोग दूसरे की बताए हुए मार्ग पे चलते हैं वो जीवन में कभी भी सफलता नहीं पा सकते। इसलिए अपना मार्ग आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। यदि आप तरक्की चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो अपना मार्ग आप स्वयं बनाइए। प्रिय दर्शकों, गधे की ये 3 बात आप अपने गांठ बांध लीजिए। यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं, कामयाबी को छूना चाहते हैं, तरक्की को पाना चाहते हैं, सुख समृद्धि यश वैभव पाना चाहते हैं, तो गधे की ये 3 बात हमेशा अपने पल्ले बांध के रखिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको कामयाबी पाने से रोक ले, यदि आप गधे की 3 बातों पर अमल करते हैं तो। प्रिय दर्शकों, हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी, उम्मीद है आज की हमारी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जी नमस्कार, धन्यवाद।